तो प्रभु नारायण सर, नारायण नारायण आपको सबसे पहले। तो अभी हम लोग चलेंगे, आज स्टार्ट करेंगे कि गोल्स कैसे बनाया जाए। 7 स्टेप क्या है गोल लिखने के, गोल बनाने के। एग्जैक्टली 7 स्टेप पे हम लोग चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे क्या क्या स्टेप्स है। और आपको अगर अपने पास कॉपी पेन नहीं है तो तुरंत कॉपी पेन ले लीजिए अपने साथ, ताकि क्या होगा जो बताएंगे उसको आप लिखित में लिख भी रहिएगा और साथ को उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। एवरीवन, आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। जिसके पास नहीं है फटाफट लेके आइए और मुझे वीडियो पे दिखा दीजिए, सर मेरे पास कॉपी पेन है। यस, उमेश जी ने मुझे दिखा दिया, आशुतोष सर ने दिखा दिए हैं, बिट्टू सर ने दिखा दिया है, पुरुषोत्तम जी ने दिखा दिया है, ओके। अजय सर ने दिखा दिए हैं। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी का भी आगे कॉपी पेन, डायरी पेन, ओके। अभी लिखना भी है, आपको ध्यान से सुनना भी है, ज्यादा लंबा मीटिंग नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे जो चीजें काम की उसको बताएंगे और उस पे आपको काम करना है, इम्प्लीमेंट करना है सर। पुरुषोत्तम जी, पप्पू कुमार सर, सभी जितने लोग वीडियो पे नहीं है, रिक्वेस्ट करेंगे आपको एक वीडियो पे आ जाइए। और नहीं आ पा रहे हैं तो कम से कम कॉपी पेन लेकर के लिखिएगा जरूर इसको। ठीक है, जरूरी है वीडियो पे रहना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गोल्स। गोल्स बनाना क्यों जरूरी है, विकास सिन्हा सर। हेलो। हाँ सर, गुड गोल्स मॉर्निंग। लिखना, गोल्स बनाना क्यों जरूरी है। क्योंकि गोल बनाने से सर एक हमारे अंदर निश्चित रहती है कि हमें करना क्या है, और हम उसी चीज की तरफ अपना फोकस करते हैं। जैसे अर्जुन जब वो स्वयंवर में गया था तो सभी को सब कुछ नजर आ रहा था, लेकिन उसके अंदर यही था कि वो मछली की आंख को देख के उसमें तीर मारेगा तभी वो सक्सेस करेगा। उसको ना पूछ दिख रहा था ना कुछ दिख रहा था, उसको दिख रहा था केवल मछली का आंख। तो उसने अपना गोल बना लिया था कि हमें मछली की आंख में ही तीर मारना है। उससे उससे डेडिकेशन आती है कि हमको उसी करना, कुछ नजर नहीं आता है। जैसे मेरा जो गोल है तो मुझे कुछ और नजर नहीं आता है, मेरा दिमाग उसी पे जा रहा है। ये जब तक वो पूरा नहीं होता है। ओके, ठीक है। तो अभी सभी लोगों ने कुछ कुछ गोल बनाए होंगे, बट आपको आज वो वेरीफाई करना है कि कैसे हम उसको अचीव करें। और एक और फैक्ट बता देता हूँ सर, कि आज हमारी इस पूरे दुनिया में, पृथ्वी में जो छोटा सा गोला है ना, इस गोला में 7 बिलियन लोग हैं। अभी 8 बिलियन हो सकता है, हो गया होगा, नया नया अभी काउंट नहीं हुआ है। तो इसमें अभी लेटेस्ट साइंटिस्ट रिपोर्ट आया था कि मात्र 2% लोग ही होते हैं जो अपने गोल बनाते हैं और उसको अचीव कर पाते हैं। मात्र 2% लोग। कितने होते हैं दो पूरे परसेंट पृथ्वी में? 2% लोग। बाकी को पता ही नहीं है क्या करना है जिंदगी में, बस चल रहा है जिंदगी ऐसे ही, दाल रोटी खा रहे हैं, जिंदगी चल रहा है। हमारे यहाँ बड़ा बिजनेस में भी ऐसे है, इस मीटिंग में भी ऐसा है। ठीक है, कर रहे हैं, काम चल रहा है बढ़िया। तो मात्र पूरे पृथ्वी में 2% ही लोग हैं जो गोल बनाते हैं और उसको अचीव कर पाते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा, बड़ा करवा सकते हैं। उसमें से हम भी हैं, आप भी हैं, कहीं ना कहीं उस 2% कैटेगरी में हम लोग अगर आ गए ना, तो जिंदगी ऐसे ही हमारे बदल जाएगी। विकास जी, ओनली टू सर। परसेंट कैटेगरी में हमें आना है। गोल लिखना है, अचीव तो इस चुटकी में होता है सर। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी तैयार है लिखने के लिए गोल अपना, या लिख चुके हैं आप? लिख चुके हैं, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो उसको अब कैसे हम लोग अचीव करें। गोल लिख भी लेते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन अचीव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? मुझे बड़ा गाड़ी लेना है, घर लेना है, ये करना है, वो करना है, हो नहीं पाता है ना। हमको इतना करोड़ रुपए कमा, लेकिन हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, वो भी हम समझेंगे। अगर गोल कैसे बनाना है, उसके स्टेप्स क्या है, और अचीव क्यों नहीं हो पाता है, ऐसे क्या करें जिसको अचीव कर पाए। ठीक है, तो बड़ा अच्छा ट्रेनिंग हमने लिया था हमारे एक बहुत महान हमारे गुरुजी से। और वो चीजें जो सीखा है मैंने, वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो विकास जी, हम लोग चलते हैं अभी। सबसे पहले गोल्स को बनाते कैसे हैं, गोल से पहले हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। सुनील जी, यस सर, लिखा आपने। तो गोल से पहले हम हमारे पास एक कॉपी लीजिएगा बढ़िया सा। उसमें क्या लिखना है आपको, गोल पहले नहीं आता है। पहले क्या आता है संगीता मैम? सपने आता है, ड्रीम्स। क्या आता है विकास जी? सपने। ड्रीम्स, सपने आता है। तो आपको सपने लिखने हैं अपने, जितने सपने आपको आ रहे हैं, जितने आपको लग रहा है कि मुझे ये कर लेना चाहिए, मेरा ऐसा हो जाना चाहिए लाइफ, मेरे पास महल हो जाना चाहिए, मेरा ये हो जाना चाहिए, जो भी आपको मन में आ रहा है उसको रोकना नहीं। जो भी आपके मन में आता है उस सारी चीजों को एक बढ़िया कॉपी, अच्छा कॉपी लीजिएगा, डायरी लीजिएगा। और अच्छा वाला, ऐसा नहीं कि LIC का डायरी लेके उसमें लिखना है। आज पहले रफ बनाइएगा, और उसके बाद उस डायरी में बढ़िया से एक अच्छा क्वालिटी वाला डायरी लीजिएगा, और उसमें लिखना है अपने ड्रीम्स क्या है पहले। विकास जी, क्या करना है? ड्रीम्स पहले लिखना। ड्रीम्स को लिखना है, गोल तो बाद में आता है। ड्रीम्स सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है विकास बिहारी सर जी? ड्रीम्स लिखना अपना।
कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहले मैं लिखूंगा अपना ड्रीम्स, मन में जो भी आ रहा है, कुछ भी, एवरीथिंग आपको उसको लिखना है अपना, उस ड्रीम्स को उस कॉपी में। और उसको 48 आवर्स के लिए, कितने घंटे के लिए प्रभु नारायण सर, कितने फोर्टी घंटे के लिए? 48 आवर्स। 48 आवर्स सर। 48 घंटे के लिए उसको छोड़ देने का है। मान लीजिए अभी लिखा आपने, तो आप 2 दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए, ड्रीम्स को, सपने को लिख करके। ठीक है? यस सर। सपने को लिखना है, सपने जो भी आपके मन में है, आपको ऐसा लाइफ चाहिए, वैसा लाइफ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी आपको आ रहा है, आप लिख दीजिए उसको। मेरे को दिल्ली में यहाँ पे बड़ा घर लेना है, फार्म हाउस बनाना है, मेरे को हवाई जहाज लेना है, मेरे को जेट लेना है, जो भी आपको सपने आ रहे हैं, रुकना नहीं अपने आप, उस सपने को लिख लीजिए अपना। 48 घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए सर, 48 आवर्स के लिए छोड़ दीजिए। और 48 आवर्स के बाद उसमें फिर उस पेज पे जाइए आप। 48 आवर्स में बहुत सारे लोगों के सपने खत्म हो जाते हैं। ठीक है? वो सपने ही रहते हैं। सपने रहते हैं कि मुझे कैटरीना कैफ से शादी करना है। क्या रहता है सपने, संदीप सर? कैटरीना कैफ से शादी करना है। अगर वो नहीं मिली तो कोई भी चल जाएगी, फुलकुमारी कोई भी चल जाएगी अपनी। तो क्या है, सपने। ठीक है? हवाई पुलाव है, तो आपको उसको लिख करके छोड़ देना है। कभी मन करता है, क्योंकि हमारे शरीर में जैसे कि हाथ है, जैसे हमारे पास दिल है, पैर है, वैसे हमारे शरीर में एक मन जैसा कोई जगह नहीं होता। हम लोग बोलते हैं मन में मेरे चीजें चल रहा है, मैंने सोच रखा है, मैंने गोल बना रखा है, कहीं लिखित में नहीं है, मन में रखा है मैंने। और मन नाम का कोई चीज नहीं होता है, पता है आपको प्रभु नारायण सर? यस सर। मन नाम का कोई चीज नहीं होता है, इस मन में कुछ भी चलते रहता है ना? ये बस दिमाग है, खोपड़ी है, यहाँ पे आपको थॉट्स घूमते रहते हैं। तो इसीलिए अपने आप को, ड्रीम्स को लिखना है, और लिखित रूप में रहना चाहिए, लिखित रूप में। पहले आपने ड्रीम्स को लिखा, 48 घंटे के लिए छोड़ दिया, उसके बाद फिर आपको उस पेज पे बैठना है, जाके सीरियसली काम करना है। इस काम को सबसे पहले ये काम कीजिएगा, तभी कुछ काम अचीव होगा। 48 घंटे के लिए उसको छोड़ देना है। 48 घंटे के बाद जब उसको भी दोबारा आइएगा, तो जो भी आपने सपने लिखा था उसमें से आधे से ज्यादा सपने ऐसे गायब हो जाएंगे आपके, क्योंकि मन ने सोचा था वो मन के हवाई पुलाव थे। उसमें से नहीं। आपको देखना है, जो भी आपको बच रहा है, कि आपको ये टॉप 3 या टॉप 5, जो भी आपको लग रहा है कि ये चीजें मेरे पास एग्जैक्टली सीरियसली था। अब जो भी आपको लग रहा है कि ये सीरियसली मेरा काम करना, तो उस सपने को उठाइए, जो सपना था उसको उठाइए, उसको गोल में बनाना है। गोल में कैसे बनाना है उसको? जो भी चीज था, आपको उसमें से 3 चीज उसमें से फाइंड आउट करना है। 3 रीजन्स, कि मुझे अगर दिल्ली में घर लेना है तो क्यों लेना है, पर्पस क्या है उसका। अगर 3 रीजन मिल गया आपको, सपोज दैट हमारे आशुतोष तिवारी जी को 1 करोड़ रुपए चाहिए। कितने चाहिए? 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो 1 करोड़ रुपए क्यों चाहिए, क्या कारण है, पर्पस क्या है, किस वजह से चाहिए आप? ऐसे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है? 3 कारण लिखना है आपको अपना, तभी वो आपका ड्रीम्स कहाँ पे कन्वर्ट होगा प्रभु नारायण सर? गोल सपना। में। अभी आप गोल। लिखित में आ रहे हैं, आप अभी आपके अचीव नहीं यस। हो रहा है। ठीक है? क्यों चाहिए वो आपको पहले लिखना है। जो सपने थे आपका हवाई पुलाव जो मन में चल रहे थे, उसको लिख करके रखिए। और उसके बाद 48 घंटे के अंदर आपको आधे से 2 ही खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो बचेंगे उसमें से आपको क्या करना है, जो भी आपको सीरियस गोल था, आपको सीरियस सपने थे, आपको उसमें से आपको 3 सपने फाइंड आउट करना है। 3 उसका रीजन ढूंढना है कि क्यों अचीव करना है मेरे को। मुझे लाख रुपए कमाना है बड़ा बिजनेस में, क्यों कमाना है भैया? क्या करेंगे लाख रुपए कमा करके, विकास जी? क्यों कमाना है ना? नहीं तो 10,000 में भी तो काम तो चल ही रहा है अपना। ठीक है? करोड़ रुपया मेरे को बड़ा बिजनेस छापना है, क्यों करेंगे, कैसे होगा, क्या करेंगे उसके लिए, क्या उस पैसे से मैं क्या करने वाला हूँ, है ना? मुझे इतना कर्जा निपटाना है, मुझे इतना ये देना है, मुझे इतना ये देना है, पूरा लिखित में आपको होना चाहिए। 3 रीजन आपको रखना है। आपको हर एक गोल के लिए उसमें 2 या 3 जो भी आपको मेन टॉप गोल्स मिलेंगे उसको आपको उठाना है। और हर एक गोल के लिए सर आपको 7 स्टेप बनाना है। कितने विकास जी? 7 स्टेप आपको बनाना है, 7 स्टेप्स। अब ये 7 स्टेप क्या क्या है इसको लिखना है। सबसे पहला स्टेप है कि आपने उस वहां से अपने ड्रीम्स में से अपने गोल को छांटा, उस पे आपने फाइंड आउट किया, उसको शॉर्ट लिस्ट किया। सबसे पहला स्टेप लिखिए आप, 7 स्टेप्स फॉर गोल सेटिंग। लक्ष्मीकांत जी, ये चीजें आपको बड़ा चीजें प्रैक्टिकल है, सब चीजें प्रैक्टिकल, जिसने अचीव किया उन्होंने बताया है। 7 स्टेप्स क्या है गोल सेटिंग का? पहला स्टेप लिख लीजिए। पहला स्टेप होगा कि पहले आपको गोल को लिखना है। सपोज दैट कि हमारे लक्ष्मीकांत जी का गोल है कि मुझे मेरे को एक मर्सिडीज कार लेना है। क्या लेना है लक्ष्मीकांत जी? मर्सिडीज कार। मर्सिडीज कार, कुछ भी गोल हो सकता है, बट एग्जाम्पल के तौर पे इनका लिया मैंने कि इसको कार लेना है। तो लिखना है कि मेरे को मर्सिडीज कार लेना है। पहला गोल क्या होना चाहिए, लिखना है इतना। किसी का गोल हो सकता है कि मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाना है, ये सब बोनस है। गोल तो आपको एक्चुअल कुछ और रहता है, बट ये आपको लिखना है कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए आपको। ठीक है?
पहला स्टेप, राइट योर गोल्स। लिख लिया आपने फर्स्ट स्टेप। पहले अपने ड्रीम्स को 48 आवर्स टाइम दिया, उसमें से 3 रीजन फाइंड आउट किया क्यों अचीव करना है, उसके बाद आपने गोल को लिखा वहां से फिल्टर करके, दुर्गानंद दास जी। उसमें से आपको लिखना है कि ये मुझे चाहिए, चाहे मुझे मेरे को महीने का 50,000 ही कमाना है, मुझे लाख रुपए कमाना, इसको आपको लिखना है। लिखित में रखेंगे तभी अचीव होगा। पहला स्टेप, राइट डाउन योर गोल्स। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आता है विकास सर? सेकंड स्टेप में आएगा डेडलाइन। क्या डेडलाइन? उस गोल को आप डेडलाइन दीजिए, टाइमलाइन दीजिए उसको आप अचीव करने के लिए। उस गोल को अचीव करने के लिए आपको टाइमलाइन देना है कि आपको सपोज दैट 1 करोड़ रुपए चाहिए आपको, या फिर आपको गाड़ी लेना है, आपको कोई मर्सिडीज कार लेना है, तो आपको बताया जाता है ना कि आपको आई वांट व्हाट बाय वन, विवेक सर सिखाते हैं हमें कि मुझे ये चाहिए, कब तक चाहिए, ये भी लिखना है आप। और स्पेसिफिक कर देना आपको कि मेरे को सपोज दैट कि महीने का 1 लाख रुपए चाहिए, या फिर मेरे को कुछ घर लेना है, गाड़ी लेना है, सब जो भी आपका एग्जाम्पल हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम लोग सिखाया जाता है कि मेरे को कार लेना है, तो कार, कौन सा कार लेना है वो पूरा स्पेसिफिक आपको लिखना पड़ेगा। कब तक चाहिए आपको? सपोज दैट अभी हमारा आज चल रहा है 11 नवंबर, हम यहाँ पे अगला 50 दिन का एक गोल बनाते हैं, ठीक है? यानी कि 31 दिसंबर तक मुझे कुछ चाहिए। 31 दिसंबर रात के 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक मेरे को ये चाहिए। आपने कॉपी में उसको लिख दिया। आपको इतना इनकम चाहिए, आपको कुछ बड़ा बिजनेस में आरईसी के पद में जाना है, आपको नवरत्न बनना है, कुछ भी आपको, सब एग्जाम्पल आपको गोल हो सकता है आपका। ठीक है, आपको उसने गोल को लिखा आपने, उसमें टाइमलाइन दिया कि कब तक चाहिए मुझे, उसको पूरा स्पेसिफाई किया आपने कि ये चाहिए, गाड़ी चाहिए तो इस कलर का चाहिए मुझे, सब कुछ आपको उसमें लिख दिया आपने। ठीक है विकास जी? क्या किया आपने इसमें? टाइम स्पेसिफाई किया। स्पेसिफाई करना है आपको, लिखना भी है विकास जी। अनम्यूट कर लीजिए, बताइए। आपको बोलते रहना है ताकि क्या होगा, डिस्कशन के साथ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है? सर हाँ, तो क्या कर लिया आपने? आलोक मिश्रा सर, ठीक है, आप लिखते रहिए जो मैं बता रहा हूँ। सुनील जी लिख रहे हैं, आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं। फर्स्ट टाइम गोल राइट किया आपने, सेकंड में उसको स्पेसिफाई कर लिया, थर्ड स्टेप में आपको क्या लिखना है कि अभी आपको लिखना है कि आपको उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या आपको रुकावट आ सकती है। उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या आपको रुकावट आ सकती है, उसको लिखना है आप। चैलेंज। चैलेंजेस या ऑब्स्टेकल्स। सपोज दैट आपको लक्ष्मीकांत जी को महीने का यहाँ पे दिसंबर से पहले इनको चाहिए 50 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इनको कमाना है। तो इस 2 लाख को कमाने के लिए इनको क्या क्या रुकावट आ सकती है? माइंड में भी तैयार है सुनील जी, ये तो नहीं करना है, माइंड में तैयार नहीं रखने का। माइंड नाम का कोई चीज ही नहीं होता है सुनील जी, कॉपी में लिखित में रखना है। माइंड में कुछ भी आता है वो चला जाता है। हाँ, तो अभी क्या करना लक्ष्मीकांत सर? कौन कौन रुकावट आ सकता है चैलेंज गोल या पैसा चैलेंजेस को पूरा देखना करने है में? सर। चैलेंजेस क्या क्या, जैसे क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं? सपोज आप ही से पूछता हूँ, मान लीजिए आपको दिसंबर तक 2 लाख रुपए चाहिए, या छोटा सा कोई, सपोज आपको एक गाड़ी बाइक ही लेना है आपको, अभी छोटा सा गोल लेते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए बड़ा बिजनेस के माध्यम से कि क्या क्या रुकावट आ सकती है, चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, बताइए आप सब मुझे। सब सबसे पहले तो सर कस्टमर का चैलेंज आ सकते हैं। सबसे पहले लीड लेना है, तो मान लीजिए 2 लाख करने के लिए लगभग 300-400 के आसपास लीड लेना पड़ेगा। उसके बाद उस कस्टमर का ऑब्जेक्शन आएंगे, उसको हैंडल करना है। हमें मान लीजिए सर 2 लाख बनाने के लिए कम से कम 20 इनवॉइस चाहिए। तो 20 इनवॉइस करने के लिए उसमें बहुत सारे कस्टमर बोलेंगे नहीं भी, हाँ भी बोलेंगे। तो 20 कस्टमर को हमको चुन के लाना है कि कहाँ से आएंगे। जो जो आपको स्ट्रगल लग रहा है कि आपको घर से ये परेशानी आ सकती है, यहाँ रह रहे हैं पटना में ये परेशानी आ सकती है, यहाँ का लीड्स का परेशानी आ सकती है, कुछ भी और पर्सनल लाइफ में भी कुछ परेशानी आ सकती है, लिख लीजिए पहले ही। है ना? हम्म। कुछ भी जो भी परेशानी है, आपका मोबाइल नहीं है वो भी परेशानी है आपका, आप अच्छे से बात नहीं कर पा रहे वो भी परेशानी है आपका, आपको वो अभी तो देखना। लोगों से बात करना नहीं आता वो भी आपका चैलेंज ही है ना लक्ष्मी आशुतोष जी। यस यस। डीएमटी है, लिख रहे ऑब्जेक्शन है, ट्रेनिंग है, सब ये सब आपको लिखना है। इसके बाद के स्टेप में आपको कस्टमर ऑब्जेक्शन वगैरह सब आएगा। पहले आपको अपना चैलेंजेस लिखना है, के लिए पता होना चाहिए ना कि मैं जहाँ जा रहा हूँ उस रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, उसके लिए मुझे पहले तैयार होना चाहिए। है ना? जैसे आर्मी कहीं लड़ने जाता है उसको पहले तैयार रहता है, बम बारूद गोला सब लेके जाता है, तो आपको भी वो सब लेके जाना पड़ेगा। गोला बारूद सब आपको लेके चलना पड़ेगा उस गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है? ऑब्जेक्शन। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा लक्ष्मीकांत सर?
तीसरा स्टेप हमने लिख लिया कि हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आ रही है। अब चौथा स्टेप में हमको उसको क्या करना है, उस गोल को और समय देना है लिखने में। 7 स्टेप है। चौथा स्टेप में क्या करना है कि हमें ऐसे लोग ढूंढने हैं जो इस तरह के गोल को अचीव कर चुका है, ये उस रास्ते में अचीव करने के साथ में काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे लोग ढूंढने हैं, ऐसे कम्युनिटी ढूंढना है, ऐसे ग्रुप्स ढूंढना है जो वो कर रहा है, उस ग्रुप में मुझे रहने का। जो अभी हमारा ज्यादातर ग्रुप्स कैसा है, पूरा जो अपने से लेवल के है या फिर अपने से कम कर, जो कुछ कर रहे हैं, जिसको कुछ पता ही नहीं क्या करना है, वैसे लोग हैं। तो हमें ढूंढना है कि जो उस तरह के काम को अचीव कर चुका है। सपोज जब आपको मर्सिडीज कार लेना है, तो आपको जिसने मर्सिडीज कार लिया है, तो उससे कुछ संपर्क बना सकते हैं क्या? उसके साथ रह सकता हूँ क्या? उसके कार में बैठ के चला सकता हूँ क्या? किसी ने अगर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पे बड़ा बिजनेस बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी कमा चुके हैं, तो वो क्या कर रहा है? आपको उस ग्रुप में आना है, उसके संपर्क में आना है, वो ऐसा क्या करता है, उसका एनर्जी आपको अपने अंदर ले रहा है। आपको ऐसे लोगों के साथ, वैसे ग्रुप्स में आके अपने आप को क्या करना है, संपर्क बनाना है, क्योंकि संपर्क से सारा काम होता है। संगत से ही आपको सब कुछ अचीव होगा सर। आप चाह लेंगे कि मैं अकेले सब कुछ कर लूंगा, नहीं होने वाला है। कल मैं किताब पढ़ रहा था, वन थिंग, उसमें लिखा हुआ था कि सफलता किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं मिलती है। अगर ऐसे कोई व्यक्ति सफल हो रहा है ना, उसके पीछे कोई ना कोई होता है उसके साथ, चाहे कोई भी बड़ा व्यक्ति, महान व्यक्ति ले लीजिए आप, है ना, तो उसके साथ कोई ना कोई होता है। ऐसे आपको भी अपना संगत को चेंज करने का है। ठीक है लक्ष्मीकांत सर, चौथा स्टेप हमने लिख लिया। यस सर। पांचवा स्टेप में क्या करेंगे, जी सर। आपको बनाना है पांचवा स्टेप पेंटागोन। फिफ्थ स्टेप में आपको लिखना है कि आपको अभी इस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत सर, क्या सीखना पड़ेगा? आपको अभी क्या क्या नहीं आता है, उसको आपको सीखना पड़ेगा। पेंटागन बनाना पड़ता है। पेंटागन कैसा होता है? ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, एक आकार होता है ना पेंटागन का, वैसे यस आपको सर। होता है पेंटागन। ठीक है, सफलता के, तो उसको बोलते हैं कास। क्या बोलते हैं? काश। कास का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म लिख लीजिए, KASH फिर S, कास। आपको इसको अचीव करना है, काश। आपको जिंदगी का अपना काश ढूंढना है। काश क्या होता है? के फॉर नॉलेज। आपको क्या करना है, पहले अपना नॉलेज बढ़ाना है, इंफॉर्मेशन लेना है आपको। अपने जैसे बड़ा बिजनेस आप अचीव करना चाह रहे हैं, तो आपको सीखना है। जैसे अभी मैंने बताया ना, आपको प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए अभी आप। ठीक है, पहला आपको क्या बढ़ाना है काश में, KASHS। फिफ्थ स्टेप आपका क्या है अर्जुन सर? काश। लिख लीजिए इसको। और इसमें पहला स्टेप है के फॉर नॉलेज। नॉलेज। ठीक है, के फॉर KNOLD स्पेलिंग होता है आपका नॉलेज, KNOWLDGE, नॉलेज। ठीक है, उसके बाद आपका आता है काश में A फॉर क्या होता है? एटीट्यूड। ए। A फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? जैसे एटीट्यूड। किसी को पता होना है कि मेरे को वो काम करना है, तो जैसे और भी कोई व्यक्ति उसके साथ आता है कि ये भी काम कर दो, वो भी काम कर दो, तो ना बोल देते, नहीं मेरे को करने का नहीं, मेरे को यही काम करना है ना। तो पहला आपने यस सर। नॉलेज लिया, इन्फॉर्मेशन लिया, दूसरा आपके अंदर क्या आया? एटीट्यूड आया। आपके अंदर वो एटीट्यूड चाहिए। अगर मैं लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति हूँ, तो मुझे लाख रुपए वाला आपको एटीट्यूड बनाना पड़ेगा अपने अंदर। बनाना पड़ेगा। यस। आपको ऐसे लगना चाहिए, आपको ऐसे दिखना चाहिए, आपको पहनावा, आपका स्टाइल, आपका चलन, आपका बोली, आपको हर कुछ चीज आपको ऐसा होना चाहिए आपका। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, वो व्यक्ति कैसा रहता है, क्या करता है, उसका माइंडसेट कैसा होता है, वो कब कब काम करता है, सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। एटीट्यूड वैसे ही आता है। KASS पर क्या होता है? स्किल्स। स्किल्स लेना है आपको। आपको अभी मान लीजिए स्किल्स नहीं आता, लोगों से बात करना नहीं आपको आ रहा है, अभी आपको उसको वेबिनार में बिठाना नहीं आ रहा है, फॉलोअप करना नहीं आ रहा है उसको, आपको मैनेजर से कैसे बात करें वो भी नहीं आ रहा है आपको। टीम, अभी आपको आएगा नेक्स्ट स्टेप, टीम को कैसे मैनेज करें, लीडरशिप कैसे करें। ठीक है, फंड कहाँ से लेके आए, जो फंड आया उसको कैसे हम सेव रखें, कितना वर्किंग कैपिटल में लगाएं, ये सब सब चीजें आपको सीखना पड़ता है, स्किल्स इसको बोलते हैं। ठीक है, तो KAS फॉर स्किल हो गया। उसके बाद H लिख लिया आपने। H फॉर होता है हैबिट्स। संदीप सर, क्या होता है? H फॉर हैबिट्स। आपको अपना आदत ठीक करना पड़ेगा। सुबह हम लोग गोल बना लिए, मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, सुबह उठ रहे आराम से 9 बजे। ठीक है, आप उन तक गोल बना चुके हैं, आप तो भगवान भरोसे अचीव होते ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं।
रात को आराम से कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल चला रहे हैं दिन भर, वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, अरे गोल अचीव हो जाएगा, हमने लिख तो दिया है। आपको आदत सुधारना अपना, ठीक है, पहले इसी को काम करना है। दुर्गानंद जी बोलते हैं मेरे कुछ नहीं हुआ, आईबीसी बन के मेरा कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ कैसे होगा, आपने काम ही नहीं किया, आदत ही नहीं ठीक किया आपने। आपने लीड्स की बात करने का आदत ही नहीं डाला आपने। आपको अपना आदत ठीक करना पड़ेगा, अपने हैबिट्स को ठीक करना पड़ेगा, आपको तभी कुछ अचीव हो पाएगा। इसको पेंटागोन बोलते हैं, सक्सेस पेंटागोन, सफलता के 5 सूत्र। उसके बाद नेक्स्ट एस जो आता है उसका मतलब होता है स्ट्रेटजी। क्या? रणनीति, है ना? स्ट्रेटजी का हिंदी होता है रणनीति। आपको स्ट्रेटजी बनाना है आपको, कि मुझे कैसे काम करना पड़ेगा। मैंने कल आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताया था, कल हमारा ट्रेनिंग हुआ था ना, मैंने बताया था कि सुबह से शाम तक का कैसे डीलो होना चाहिए, कैसे कस्टमर से बात करना चाहिए, फनल को कैसे निकालना चाहिए, कस्टमर से कैसे उसको मैनेजर से बात कराना चाहिए। कुछ दिन पहले और ट्रेनिंग दिया था, कैसे कस्टमर को आपको लिख के रखना चाहिए, अपना सीट बनाना चाहिए आपको। ऐसे करके आपको अपना स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि कैसे मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने डीएमटी का कैलकुलेशन बताया था आपको, कैसे आप लाखों रुपए तक पहुंच सकते हैं मार्च तक। तो ये स्ट्रेटजी है आपका, नॉलेज, उसके बाद एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट एंड स्ट्रेटजी। काश, क्या है जिंदगी का आपका काश? ऐसा काश नहीं, काश मैं बहुत अमीर आदमी होता, काश मेरे पास कार होता, नहीं भैया, इस काश में काम करना है। काश मेरे पास ये स्किल्स, नॉलेज, हैबिट्स, आपको सब कुछ होता आपके पास, तभी कुछ कर पाएंगे आप। 5 स्टेप हमने बना लिया है सर। विकास जी, क्या क्या 5 स्टेप था? सुनील सर, लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। 5 स्टेप हमने लिख लिया है। अभी इसको काम कैसे करें? 5 स्टेप। 6 स्टेप में क्या आएगा? 6 स्टेप में आपको आता है राइट डाउन, क्या? एक्शन प्लान। एक्शन प्लान आपका क्या है? POK या POA, प्लान ऑफ एक्शन। राइट डाउन योर प्लान ऑफ एक्शन। कैसे आप इसको एक्शन में लाइएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। अभी आपको लगेगा इतना अच्छा से मैं सर ने गाइड किया, इतना वीडियोस देख रहा हूँ, सब हवा हवा ही है, कुछ नहीं होने वाला। एक्शन लेना पड़ेगा आपको। एक्शन, अभी आपने बहुत लोगों ने लीड लेके काम चालू कर दिया, अभी आपको जो नहीं रहे, आपको देखना पड़ेगा, मेरे को गोल तो बना लिया मैंने, अभी इसको कैसे मैं एक्शन में आके इसको आप अचीव करने के लिए लगू मैं डेली का। डेली कैसे इसको एनालाइज करूँ, कहाँ तक पहुंच रहा हूँ मैं। तो प्लान ऑफ एक्शन, कि आज से मैं काम चालू कर रहा हूँ, तो मेरा स्ट्रेटजी बना लिया मैंने, अब इसको कैसे करूँ डेली का। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या है? प्लान ऑफ एक्शन क्या है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पे आपको बड़ा बिजनेस में REC बनना है, तो REC से पहले क्या होता है? आपको पहले यहाँ पे 1 लाख का बिजनेस करना पड़ेगा, फिर 2 लाख का बिजनेस करना पड़ेगा, 3 लाख पे बिजनेस पे आप आएंगे तो आपको क्या होगा? REC के लिए क्वालिफाई किया जाएगा आप अगला 2 महीने के अंदर। तो आपको क्या है? प्लान ऑफ एक्शन कैसे करेंगे आप यहाँ पे? आज से लीड लेके काम करेंगे तभी तो आपका होगा। तो ये आपका प्लान ऑफ एक्शन है अर्जुन सर, अजय जी, ध्यान याद दीजिएगा, ठीक है। आपका क्या हो गया? 6th स्टेप हमने बनाया। प्लान ऑफ एक्शन क्या है रमेश सर, उसको अचीव किया मैंने। और लास्ट स्टेप क्या है? व्हिप। व्हिप मतलब क्या होता है? WIIFM, व्हाट इज इन इट फॉर मी। इसमें मेरे लिए क्या है? अगर मैंने 1 करोड़ रुपया कमा लिया तो मेरे को क्या मिलेगा? अगर मैंने ये कार ले लिया तो मेरे को क्या मिलेगा? अगर मैंने REC बन गया तो मेरे को क्या मिलेगा? अगर मेरा यहाँ पे कुछ भी जो भी आपने गोल बनाया है उसको अचीव हो गया तो क्या मिलेगा? उसको सोचना है, फीलिंग देना है आपको, उसको एनर्जी देना है आपको हर रोज। उसके लिए आपको वो फील लेने आना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति तभी काम करता है जब उसको लगता है मेरे लिए क्या है, इसमें मेरा बेनिफिट क्या है। क्योंकि ये बहुत सेल्फिश है, और होना भी चाहिए। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना माइंड तभी काम करता है क्योंकि वो इसमें दिखता है कि मेरे लिए क्या है। एंटरप्रेन्योर को होना भी चाहिए कि मेरे लिए इसमें क्या है, तभी तो करूंगा मैं इसके लिए। तो आपने जो चीजें लिखा है, आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप उसको बनाया है। लास्ट में आपको ध्यान देने को, उसको आपको अचीव करने के बाद मिलेगा क्या? आपका जिंदगी आसान हो जाएगी, आप आगे बढ़ने लगेंगे, लोग आपको तारीफ करेंगे, आप हीरो बन जाएंगे, आपको नाम हो जाएगा, आपको परिवार में सब आपको अच्छा मानेंगे। ऐसे करके आपको देखना है कि आपके लिए क्या है। दुर्गानंद जी, आपके कर्जे है वो खत्म हो जाएंगे, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, आप घर परिवार को ज्यादा खुशियां दे पाएंगे, उनको टाइम दे पाएंगे आप। आपको उसको लिखना है कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है? WIIFM, ठीक है। तो 7 स्टेप हमने बना लिए गोल के। क्या क्या 7 स्टेप थे?
पहला स्टेप हमारा गोल लिखा आपने, सेकंड स्टेप में हमने उसको क्या किया, स्पेसिफाई किया कि क्या चाहिए, कब तक चाहिए मेरे को, उसको अच्छे से बना लिया, डेडलाइन टाइमिंग आशुतोष ने लिख दिया। थर्ड स्टेप में लिखा कि ऑब्स्टेकल्स चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, उसको लिख लिया मैंने। चौथा स्टेप क्या था, मुझे इन उन सारे लोगों के संगत में जाना है जो उस गोल को या तो अचीव करने के रास्ते में है या फिर अचीव कर चुके हैं। उनके साथ मुझे संगत बनाना है, कोई फिजिकली होगा कोई डिजिटली होगा, उनसे मुझे संगत बना के रखना है, अपना टाइम उसी में जाना है। बहुत सारे लोगों को ना बोलना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को ना बोलना पड़ेगा, इसी वजह से आपको अच्छे संगत में जाना पड़ेगा। चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप क्या है कि आपको अपना कास्ट डिफाइन करना पड़ेगा। कास्ट क्या सीखना है, कौन सा स्किल्स लेना है, नॉलेज क्या लेना है, कौन सा वीडियोस देखना है, फालतू वीडियो में टाइम नहीं देना, मूवी नहीं देखना, इधर उधर जाना नहीं है, कोई वेब सीरीज नहीं देखना है आपको, ऐसे फेसबुक में इंस्टाग्राम में टाइम नहीं देना है फालतू का। आपको इसे अपना कास्ट लिखना पड़ेगा, कास्ट से आपका आएगा नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट एंड लास्ट में स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा आपको अपना, तभी कुछ काम हो पाएगा। लास्ट में आपको क्या आ गया, उसके बाद का स्टेप POA, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आप आज से काम कैसे शुरू करेंगे, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है। और लास्ट में आपको देखना है, अपने आप को इमेजिन करना है, मैंने कल सिखाया था ना आपको कि सुबह सुबह उठ करके अपने आप को इमेजिन करना है, फॉर्मेशन करना है आपको, कि आप जो करने वाले हैं उसको अभी से इमेजिन कर रहे हैं, आप उसको कर चुके हैं, तो कैसा फीलिंग हो रहा है आपको। तो ऐसे आपको लिखना है कि मेरे लिए इसमें क्या है, और उसको आप फील कर रहे हैं आप कि आपको चीज मिल चुका है आपको। 7 स्टेप गोल का रहा सर यहाँ पे। अब ये सब करने के बावजूद भी लोग अचीव नहीं कर पाते गोल, इतना कुछ करने के बावजूद भी अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि हमने इससे पहले बहुत सारे वीडियो देखा विवेक सर का, गोल लिखा भी है, बनाया भी है हमने, लेकिन अचीव क्यों नहीं कर पाते। इसमें भी, इस मीटिंग में अभी हमारे पास 36 लोग हैं, यूट्यूब पे भी जाएगा वीडियो, वहां पे भी बहुत लोग देखेंगे इस वीडियो को, लेकिन अचीव नहीं कर पाएंगे। पूछे क्यों नहीं कर पाते प्रभु नारायण सर, क्यों सर? आपको क्या लगता है क्यों नहीं कर पाते। एक्शन नहीं लेते सर, एक्शन नहीं लेते हैं और स्ट्रेटेजी नहीं बनाते। स्ट्रेटजी नहीं बनाते, और क्या क्या लगता है चैट बॉक्स में लिखे क्यों नहीं कर पाते लोग। बहुत लोगों ने गोल बनाया भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया, मैं कुछ नया बता रहा हूँ आज यहाँ पे। गोल बनाया भी है आपने, और ऐसा आज भी ऐसा कुछ नया नहीं बताया मैंने, आपने वो सब जानते भी हैं आप, लेकिन फिर भी अचीव नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते। अजय जी ने लिखा है कंसिस्टेंसी, और POA का कारण नहीं हो पाता, और क्या लगता है क्यों नहीं कर पाते, लिखिए चैट बॉक्स में, लिखेंगे तभी पता चलेगा आपको। और क्या है, मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं। मेजर नहीं कर पाते, और टाइम नहीं है सर, अपना एक डिसाइड नहीं कर पाए, एक डिसाइड नहीं कर पाते, गोल लिख नहीं पाते हैं सर, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाता है। ठीक है, और ट्रस्ट इशू किस पे, डेडिकेशन नहीं है, सही प्लान के साथ सही रणनीति नहीं है, डेडलाइन नहीं देते सर। ओके, बट सारे गोल्स, स्किल्स नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं सर। बहुत सारे गोल होते हैं इसीलिए अचीव नहीं कर पाते, अभिषेक सर लिख रहे हैं। हाँ, ये गोल नहीं सर, सपने हैं, मैंने बोल दिया ना, गोल किसको करना है आपको, पहले सपने लिखना है आपको, उसमें से निकालना है कौन सा गोल आपके लिए रहेगा। 3 कारण है, तभी उसको अचीव हो पाएगा। कन्विक्शन से काम नहीं कर पा रहे हैं सर, क्योंकि गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इसीलिए नहीं हो पाता, फोकस नहीं होता है सर, फोकस नहीं होता है सर, बिल्कुल। चलिए, आप ही लोगों ने काफी मुझे कारण दिए यहाँ पे, लेकिन नॉलेज कम होने के कारण, तो अभी हमने बताया आपको नॉलेज यहाँ बढ़ाना है आपको, सभी स्टेप्स मैंने बताया आपको क्या क्या करना है, फिर भी लोग नहीं कर पाएंगे यहाँ से, बहुत सारे लोग, कम लोग कर पाएंगे। अभी वो, मैंने अपना भी लाइफ देखा कि मैंने भी पिछले 2.5-3 साल से बड़ा बिजनेस में वो पहले नहीं कर पा रहा था, फिर मैंने किया, कुछ वजह से कुछ अचीवमेंट हुआ, कुछ इनकम हुआ, तभी कुछ ग्रोथ हुआ। हमारे और भी टॉप लीडर्स को मैंने एनालाइज किया कि उन्होंने ऐसा क्या किया, ठीक है। और भी जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने ऐसा क्या किया जो लोग नहीं कर पाते, मैंने सब देखा है। मैंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके जो लोग नहीं कर पाए उनके साथ भी रहा हूँ, टीम में भी कैसे करते उनके साथ भी रहा हूँ, जो अच्छे लेवल पे उनके साथ भी रहा हूँ। तो सबका मुझे पता है कि कौन अच्छा क्या करता है, कौन खराब क्या करता है, वो सब कुछ पता है। तो वहां से मैंने देखा बड़ा बिजनेस में आकर के, जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहा है बड़ा बिजनेस में रहा है, तो जो लोग, मुझे देखा कि जो गोल एक्चुअली ना 2 तरह का होता है स्टाफ में, गोल के टाइप 2 होते हैं। पहले आपको बता देता हूँ उसको सर, ये वाला छोड़ के, गोल के टाइप 2 होते हैं। एक होता है गिव अप गोल, क्या होता है, एक गिव होता अप है गोल। गिव अप गोल, एक होता है पुल अप गोल। 2 टाइप के गोल होते हैं, एक होता है गिव अप, एक होता है पुल अप। गिव अप क्या होता है अर्जुन सर, गिव अप गोल मतलब होता है कि आप किसी चीज को छोड़ रहे हैं भी, आपको गोल होना चाहिए। जैसे किसी को
दारू छोड़ना है, किसी को गुटखा छोड़ना है, तो ये भी एक गोल ही है आपका। ठीक है, ये भी एक गोल ही है, इसको आप छोड़ रहे हैं, गिव अप गोल बोलते हैं इसको। एक होता है पुल अप, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वहां जाना है, ये पुल अप गोल है आपका। ठीक है, तो गिव अप गोल में क्या होता है आपको, अगर आपके पास ऐसा कुछ भी गोल है गिव अप गोल में, आपको लगता है कि मुझे गोल इस सब चीजें छोड़ना है, मेरे ये आदत छोड़ना है, तो आप ना सबको बता दीजिए आप कि मैं ये छोड़ने वाला हूँ। क्या कीजिए लक्ष्मीकांत सर, सबको बता दीजिए। अपने घर में जो भी है, छोटा बच्चा भी है, कोई आपको गार्ड भी दिख गया, बोला कि मैंने आज से दारू गुटखा छोड़ दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे में तो हम लोग यहाँ पे नहीं ज्यादातर यूज नहीं करते कोई भी, लेकिन किसी का भी ऐसा कुछ है छोटा मोटा, आपको लगता है कि मुझे हटाना है, तो सबको बोल दीजिए, क्योंकि वही लोग आपको उंगली करेगा, छूटा कि नहीं छूटा। ठीक है, आपको मजाक पूरा उड़ाएंगे माहौल सर। बनाना है, उंगली करेगा आपको बाद में, छूटा कि नहीं छूटा, अभी भी खा रहे हो। ठीक है, तो आपको गिव अप गोल जो है, आपको बताना है सभी को कि मैं इसको छोड़ना है मेरे को। ठीक है, ये गिव अप हो गया। पुल अप गोल क्या होता है, जो आपको आगे ले जाना है, तो पुल अप गोल सबको नहीं बताना है, पुल अप गोल सबको नहीं बताना है। पुल अप गोल उसी को बताना है जो आपको मोटिवेट करता है, आपको प्रोत्साहित करता है, आपको आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए आपको एनर्जी देता है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, उसको बताना है। चाहे आपका दोस्त हो, सीनियर हो, कोई भी हो। ठीक है, आपको उसको बताना है। तो इस तरह से आपको अपना गिव अप और पुल अप गोल डिफाइन करना है अपना। ये हो गए दो टाइप के गोल। अभी इसी में भी आपका आता है कि अभी मैंने बताया कि गोल जो होते हैं, इसको अचीव लोग क्यों नहीं कर पाते, इसका बड़ा कारण होता है, सबसे बड़ा कारण होता है इसमें, गोल ना 3 टाइप के होते हैं। ये तो आपको गोल के प्रकार हो गया, आप गोल के टाइप सुनिए। 3 टाइप के गोल्स होते हैं। एक होता है आपातकालीन, तत्काल जो गोल आपको अचीव करना है, आपातकालीन गोल, यानी शॉर्ट टर्म गोल उसको बोलते हैं, उसको चाहिए ही चाहिए आपको। जैसे अभी से लेके मुझे दिसंबर में कुछ अचीव करना है, ये क्या हो गया आपका तत्काल गोल आपका। 3 महीने के गोल होते हैं, कुछ 6 महीने के गोल होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, 5 साल, 6 साल, 10 साल के गोल होते हैं। तो आपको अपना तत्काल में क्या अचीव करना है, उसको आपको देखना है। ठीक है, अभी हम लोग तत्काल लेके चलते हैं। मान लीजिए अभी से हमारा गोल हो गया दिसंबर तक, आज मेरा 11 तारीख हो गया नवंबर महीने का, हमारे पास 31 दिसंबर तक का समय है, यानी कि 50 डेज बचा है 2023 में। ओनली 50 दिन गिन के बचे हुए हैं आपके। ठीक है, इस 50 दिन में अगर आपने गोल बनाया और उसके लिए काम कर लिया, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, उस गोल पे लिखित रूप से पे काम किया, तो आपका यहाँ पे चांसेस बढ़ जाता है आपका उस गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर आपने लिखा ही नहीं आज बैठ करके, तो कभी नहीं कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो 50 डेज के कुछ गोल बनाइएगा। तत्कालिक गोल, अभी उसको अचीव करना है कि आपको इतना लाख रुपए कमाना है, ये सामान घर में लेके आना है, ये कर्जा निपटाना है, इसको गोल के रूप में बनाना है आप। ठीक है, उसके लिए आपको जो मैंने स्टेप बताया उसको लिखना है। लोग कर क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि ना सबसे पहले लोग गोल तो बना लेते हैं कि मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए, मेरे को क्या करना है, मेरे को कार चाहिए, कुछ भी चाहिए आपने लिखा हो आप, लेकिन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसको ना आज का काम ही उससे नहीं हो पाता है। अरे मेरे को 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए कमाना तो है, 3 महीने बाद कमाना है। आज मेरे को सुबह उठ करके यहाँ पे एक्सरसाइज करना है, शरीर को एनर्जेटिक करना है, मेरे को कॉलिंग चालू करना है, मेरे को डेली 20 लोगों से बात करना है, डेली उनको मीटिंग में बैठाना है, यही नहीं हो पाता है। आज का काम आज ही नहीं कर पा रहे हैं हम। वो सोच रहा है आराम से मजे से मोबाइल चला रहा है, उसको पता ही नहीं कि मेरे को 6 महीने बाद करना है, 3 महीने बाद करना है। अगर आपको 2 महीने बाद कुछ चाहिए और आज का काम आज नहीं कर पाते, आप 2 महीने बाद क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं होगा आपसे। समझे लक्ष्मीकांत सर, अगर आपको 2 महीने बाद दिसंबर में आपको कुछ यस सर। चाहिए, आपको अचीव करना है, और आज आपका काम है कि मेरे को 20 कॉल करना है, मेरे को मीटिंग में बैठाना, आप आज ये कर ही नहीं पा रहे हैं, तो 20 आपको 2 महीने बाद उसको अचीव भूल जाएगा, वो आपका अचीव हो पाएगा, क्योंकि व्यक्ति आज का काम ही नहीं कर पाता है ना। सपने तो बहुत देख लेता है, मेरे को वो करना है, मेरे को वो करना है, लेकिन आज का काम आज नहीं कर पा रहा है, तो आप 2 महीने बाद क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा कारण होता है कि हम आज डेली का जो POA है, प्लान ऑफ एक्शन, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। एक दिन के 2 दिन छूट जाता है। ठीक है, तो आज का काम अगर आज करना सीख लिए, 2 महीने बाद वाला काम अपने आप हो जाता है। फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, आपको और भी आपको स्टेप्स आपको बढ़ाना है उसके लिए। तो आप पहले उसको छोटे लेवल पे अचीव तो करके दिखाइए। आपको हर दिन का काम, छोटे छोटे काम को करना तो सीखिए। आज में अपना पूरा 100% देना तो सीखिए, तब तो आपको वो पूरा मिलेगा आपको। अगर मिलना हो तो पहले मिल गया होता, क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपने आज का काम आज ही नहीं किया। आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं जिसको पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। हर किसी को पता है कि मेरे को क्या करना है, कैसे अचीव होगा, कितना कॉल करना है, कितने लोगों से बात करना है, कितना मीटिंग बिठाना है, कितना DMT लेना है मेरे को। अभी पूजा आ रहा है, तो पूजा में भी मुझे पता है 2 घंटे 3 घंटे टाइम जाएगा, उसमें भी मेरे काम कर सकता हूँ मैं। लेकिन लोग क्यों नहीं करते हैं। अरे सर अभी छठ पूजा आने वाला है, दिवाली आने वाला है, तो आप सोचिए जो
सोल्जर जो आर्मी का जवान जो बॉर्डर पे बैठा हुआ है, क्या उसके घर में दिवाली पूजा नहीं है? प्रोनारायण सर है कि नहीं लक्ष्मीकांत जी? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल हाँ सर। तो सर। वो छोड़ के क्यों नहीं आ रहा है घर? वो क्यों नहीं छोड़ दे रहा है उसको? उसके घर में भी है ना। जी सर। हम लोग सोचते हैं कि दिवाली है, छठ है, आराम से उसके बाद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सीरियस नहीं हो पाते अपने गोल के लिए, क्योंकि मुझे लगता है हो जाएगा, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि हम लोग अपने आप को ज्यादा कठोरता से बिहेव नहीं करते हैं। लोगों के साथ हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं बहुत सारी चीजें, मतलब अपने आप को बोलते हैं ना विवेक सर, कि अपने आप को माइंड से मेंटेन करना है, हैंडल करना है अपने आप को। इसके लिए बहुत टफ रहना पड़ेगा, इसमें कोई ज्यादा आपको हम्बल नहीं रहना है इसके लिए। क्योंकि अपने आप के लिए, दूसरों के लिए आप हम्बल रह सकते हैं, अपने आप को बहुत तड़पाना पड़ता है, तभी काम होगा सर। सुबह उठाना है, मन नहीं कर रहा है, फिर भी करना वो काम। सुबह डेली उठने का मन नहीं कर रहा है आपको, आराम से ठंडा के दिन है, रजाई ओढ़ के सोतेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मन नहीं कर रहा है, अरे करना है। जो बड़े लोग होते हैं वही काम करते हैं, उनका आदत पहले अच्छा होता है। कॉल करने का मन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, अभी लीड ले लेंगे, बाद में चलेगा, अभी पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या कर सकता हूँ मैं आज इस काम को अचीव करने के लिए? ठीक है, तो अपने अंदर वो थोड़ा जुनून, वो पागलपन चाहिए आपको उसके अचीव करने के लिए। ऐसे नहीं मिलता है सर, क्योंकि 2% लोगों में आना है, तो आपको उस तरह से काम भी करना पड़ेगा। 98% लोग भीड़ में घूम रहे हैं लोग। प्रोरायण से कितने लोग घूम रहे हैं? यस सर। 98% लोग भीड़ में ही घूम रहे हैं। 98%। हाँ, कुछ लोग बना भी लेते हैं गोल, लिख भी लेते हैं, लेकिन काम नहीं कर पाते। तो 2% लोग ही अचीव कर पाते हैं जो उसके लिए काम करते हैं। रमेश सर, तो आपको अपना माहौल, अपना चीजों को देखिए कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा हूँ, सब कुछ आपको देख करके इम्प्लीमेंट करना है उसको, और उस हिसाब से काम करना है कि आज मेरे को कितने लीड लेना है, कितने लोगों से बात करना है, कितना मीटिंग में बैठाना है, कितना फॉलोअप कराना है। अगर आज का काम आज नहीं कर पा रहा हूँ, कल कैसे कर पाऊंगा? कल मुझे टीम रखना है, मुझे अपने पास 2-4 लोग और साथ बढ़ाना है, उससे मैं कैसे करा पाऊंगा? आज मैं अपने आप को रगड़ नहीं पा रहा हूँ, खुद के प्रति कठोर नहीं हो पा रहा हूँ, दूसरे को कैसे चला पाऊंगा मैं बिजनेस करूंगा तो बिजनेस में लोग कैसे मैनेज कर पाऊंगा? क्योंकि अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। चाहता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। थोड़ा सा मन नहीं लगता, कस्टमर कुछ बोलता है तो कहीं घूम के चले जाते हैं। अरे हम लोग सेल्स में हैं, हमें सीखना ही है, सेल्स का स्किल सीखना है मुझे, लोगों से हैंडल कैसे करना है वो सब सीखना है मुझे, अपने आप को कैसे मोटिवेट रखना है वो सीखना है मुझे। अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पा रहे, कस्टमर को क्या मोटिवेट करेंगे? भूल जाइए, उसको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, तो जी अभी सर। से अपने आप को ये ध्यान देना है कि जो चीजें मैंने बताया आपको, आपको सब चीजें पता है, लेकिन सबसे बड़ा जरूरी क्या है? आपको इम्प्लीमेंट। और आज का काम आज करना है, आज का काम कल नहीं करना है। आज मेरे को किसी को उधारी देना है तो आज ही देना है, कल उसको नहीं टालूंगा मैं। आज कस्टमर ने बोला मेरे को बात करवाने के लिए, तो आज ही करना है, कल नहीं करूंगा मैं। आज का काम आज करेंगे, तभी आपको जो आपने गोल बनाया उसको अचीव कर पाएंगे। पहले सीरियस रहना है अपने लिए। तो ये चीजें आपको देखिए करना है, तभी कुछ अचीव कर पाएंगे। और यहाँ पे भी 34 लोग हैं, इसमें जो सीरियसली जो चीज मैंने बताया उसको लिखित रूप में करेंगे, उसके लिए एक्शन लेंगे, तभी अचीव हो पाएगा। और जब लिख लिया आपने ना सर, 30% चांस होता है कि उसको अचीव कर लेंगे। 30% चांस होता है उसको अचीव कर लेंगे, तो पहले कम से कम लिख भी तो लीजिए। ठीक है लक्ष्मीकांत सर, कितने लोग लिखने यस वाले सर। हैं, कितने लोग तैयार है अपने गोल बनाने वाले हैं आज? चैट बॉक्स में लिखिएगा। चैट बॉक्स में लिखिए कितने लोग लिखने वाले हैं सर। अभी चंदन जी लिखे हैं, शरीफ जी लिखे हैं, ओके, सोनू सर, अर्जुन सर, विकास जी, आशुतोष सर, ओके ओके, यस सर। इसके बाद भी चला जाता है, बहुत लोग कुछ अचीव कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, उसके बाद कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। आप मेरे को क्या कहना, अपन इस तो बहुत बड़ा लीडर हो चुके हैं अभी, हम तो बहुत कुछ हमको आने लगा है। आप मेरे को मीटिंग में जाने की क्या जरूरत है? ठीक है, उनको लगता है कि मैं तो बहुत कुछ सीख चुका हूँ। उसी दिन से आपका डाउनफॉल चालू हो जाएगा, उसी दिन से जिस दिन आपने सोचा कि मेरे को बहुत कुछ आता है। कल मैं अपना इलॉन मस्क का उनका बायोग्राफी पढ़ रहा था। वो व्यक्ति को कुछ भी कहीं भी पंगा ले लेता है वो, और उसके लिए वो किताबें पढ़ता है, अपने साथ उस लोगों को ढूंढता है जो उसको जानता है, और उसमें घुस जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी, वो घुसने सीखने को तैयार है, कहीं भी घुस के सीखने को तैयार है अपना। तो दिन भर लगा रहता है उसके लिए, 18-18 घंटे काम करता है, इतना अमीर आदमी होने के बावजूद भी। तो अपन तो कीड़े मकोड़े जैसे हैं, आएंगे चले जाएंगे, यहाँ पे कुछ तो करेंगे सीरियसली। धरती में आए हैं, कुछ अच्छा करके जाइएगा, तब तो कुछ मानेगा कोई आपको। नहीं तो दाल रोटी तो कोई भी खा लेता है, उसके लिए फिर क्या करना है? तो जानवर भी कर लेते हैं ना, अपना पेट गुजारा तो कर ही लेते हैं ना कम से कम। यस सर। तो अपने को कुछ अच्छा करके दिखाना है कि नहीं दिखाना? बिल्कुल सर।
पहले अपने लिए कीजिए, उसके बाद दुनिया के लिए करना है। पहले अपने आप को तो उठाइए कम से कम। ये तो जिंदगी ऐसे गुजारा हो जाएगा, आए निकल जाएगा फिर। हाँ, कोई हमारे साथ आए थे तिवारी जी, कोई थे हमारे परदादा थे, चले गए, निकल लिए। कोई थे मंडल जी, आए थे, निकल लिए। अरे कुछ तो करो अपने पूर्वजों के लिए, छोड़ो उसके लिए, पहले अपने आप को तो बढ़ाओ। पहले अपने आप, अपनी फैमिली में कुछ बड़ा कीजिए, अपने गांव में पहले बड़ा कीजिए कि वो व्यक्ति कुछ कुछ तो बढ़िया कर रहा है अपना। तो सर जी, आप लोगों से कृपा है, अनुरोध है कि अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, बढ़ाइए, अपने आप के लिए कठोर होइए। बहुत ढीले ढाले होकर अपने आप से बिहेव करते हैं, थोड़ा जुनून दिखाना पड़ेगा। और ऊपर से अपने लिए कसम खाइए कि अपना जिंदगी खुद ही बदलना है। अपने जिंदगी के जो भी आज जहां भी पहुंचे हैं, जो भी स्थिति में आप, उसकी जिम्मेदारी लीजिए कि यहाँ तक आने के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, आगे मैं ही लेके जाऊंगा। आपको संगत बनाना है, आपको ढूंढना है कि कौन मेरा हेल्प कर सकता है, कौन व्यक्ति मेरे साथ रह सकता है। राहुल सर मेरे को क्या सिखा सकते हैं, मेरे मैनेजर मेरे को क्या सिखा सकता है, अश्विन सर से मैं क्या सीख सकता हूँ, विवेक सर से मैं क्या सीख सकता हूँ। इसको बढ़िया बनाना है, कसम खा लीजिए अपने लिए। ठीक है, चैलेंजेस तो बहुत आते रहते हैं जिंदगी में, चैलेंजेस को आपको लिखना है कि ये चैलेंजेस आएंगे, वो लिखना है, बट फिर भी अचीव करना है। तो आज का काम आज करना है, आज को गोल लिखना है, ड्रीम्स लिखना है, उसको गोल में बनाना है। आज का काम आज बनाइए सर आप, उसको कल मत टालिए। ठीक है, तो अभी के लिए सेवा समाप्त सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो जो भी चीजें मैंने बताया है, इसको रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दूंगा आप सभी को यूट्यूब पे। और काम पे फोकस कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा सर, नहीं तो ऐसे जिंदगी चल रहा है बहुत लोगों का, हमारा भी चलते रह जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।